हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस हंड्रेड। तो आज हम फटाक से देख लेते हैं 1 मार्क्स और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। लेकिन ये है किसका, तो ये CC3 का है, हेल्थ एंड वेलनेस का। ठीक है, तो इसका जो 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, अगर 15 नंबर में भी पूछ दिया तब भी आप बना दोगे। ठीक है, क्योंकि मैं समझा दूंगा, बहुत अच्छे से समझा दूंगा, बना दोगे। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं जल्दी से देख लो, इसका आंसर भी बताएंगे। मधुमेह क्या है, संक्रमण रोग क्या है, मोटापा क्या है, हृदय रोग क्या है, आकृत रोग क्या है, सामान्य रोग क्या है, संतुलित आहार क्या है, योग का अर्थ, आसन का क्या है, प्राणायाम क्या है, अनुलोम विलोम क्या है, शारीरिक शिक्षा क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन है टोटल, 12 आप पढ़ के जाओ, 1 नंबर इसके अंदर से जरूर पूछे जाएंगे, मेरा विश्वास है। ठीक है, देखो पहले पढ़ते हैं मधुमेह क्या है। तो देखो डायबिटीज, आप लोग सुनेंगे डायबिटीज मिठास जिसमें हो जाता है। ठीक है, तो डायबिटीज जिसे सामान्यतः मधुमेह कहा जाता है। ठीक है, इसमें लंबे समय तक रक्त में शर्करा मतलब मिठास का स्तर ऊंचा हो जाता है। शर्करा का क्या हो जाता है, शर्करा मतलब ऊंचा हो जाता है। ठीक है, उच्च रक्त शर्करा के लक्षणों में अक्सर पेशाब आना होता है, प्यास की बढ़ोतरी होती है और भूख में वृद्धि होती है। ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लो एक बार बढ़िया से कि जो मधुमेह होता है वो डायबिटीज होती है, उस डायबिटीज़ को ही मधुमेह कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, शर्करा का स्तर ऊंचा उठ जाता है, और शर्करा का ऊंचा स्तर उठ जाने के कारण से क्या क्या होने लगता है, पेशाब आने लगता है, प्यास की बढ़ोतरी होने लगता है, भूख में वृद्धि होने लगता है। ठीक है, दूसरा संक्रमण रोग क्या है, तो जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और वातावरणीय दशाओं के साथ घटते बढ़ते रहता है। जैसा का वहाँ का वातावरण रहेगा उसी हिसाब से एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में बढ़ेगा, या तो फिर घट भी सकता है। ठीक है, तीसरा क्या है, मोटापा क्या है। मोटापा क्या है, तो मोटापा शब्द का प्रयोग उसके लिए किया जाता है जिसके लिए शरीर में वसा की उच्च मात्रा के कारण वजन बहुत बढ़ जाता है। उसी व्यक्ति का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ता है जिसके शरीर में वसा अधिक बढ़ता है। तो ठीक है, तो जो मोटापा है उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसके शरीर में वसा बढ़ जाता है, और वसा बढ़ने के साथ उसका वजन भी बढ़ जाता है, उसको मोटापा कहा जाता है। ठीक है, अगर 1 नंबर में दे, 5 नंबर में दे, 15 नंबर में दे, आप लोग बना दोगे अच्छे से। ठीक है, हृदय रोग क्या है, तो हृदय रोग कई स्थितियों का वर्णन करता है जो हमारे दिल को प्रभावित करता है। जो हमारे दिल को प्रभावित करता है उसे हम हृदय रोग कहते हैं। हृदय रोग के लक्षण कौन कौन सा, छाती में दर्द आना, सीने में जकड़न आना, सांसों में कमी आना, गर्दन, जबड़े, गले, पेट में दर्द, चक्कर आना, थकान आना, ये सब चीज़ें हृदय रोग का प्रमुख लक्षण है। आता कैसे है, तो दिल में प्रभावित होने से। दिल को अगर प्रभावित हो गया तो ये हृदय रोग हो जाता है। ठीक है, 5वां आकृत रोग क्या है। आकृत, आकृत जो हमारे शरीर के अंदर आता है, आकृत। ठीक है, ये देख लो गूगल पे आकृत किससे कहते हैं। ठीक है, तो आकृत शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। आंतरिक मीन जो हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ आकृत है। यह भोजन को पचाने, जो आकृत होता है ना हमारा लीवर है ना, तो आकृत शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। यह भोजन को पचाने में, ग्लूकोज को स्टोर करने में, मतलब हमारा भोजन को पचाता है, ग्लूकोज जो हमारे शरीर में बनता है उसको स्टोर करता है, जमा करता है, और हानिकारक पदार्थों को कम करता है। जो हानिकारक पदार्थ है उसको कम करता है, और हानिकारक पदार्थ को गंदगी के रूप में बदलने कर बाहर निकाल देता है। ठीक है, जो हानिकारक पदार्थ होता है उसको गंदगी के रूप में बदल करके कहाँ निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। आमतौर पर एक स्वस्थ आकृति के कुछ मात्रा में वसा होता है। देखो, एक जो हमारा स्वस्थ आकृति होता है ना, उसमें कुछ मात्रा में क्या होता है, कुछ मात्रा में क्या होता है, वसा होता है। लेकिन जब आकृति में वसा का अंग कुल वजन का 5% से अधिक हो जाता है तो इस स्थिति को वसायुक्त आकृति रोग कहा जाता है। देखो, इतना लंबा अगर नहीं लिखना चाहोगे तो जो मैंने ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया है वो लिख सकते हो, सबसे नीचे वाला, कि जब आकृति में वसा अंग के कुल वजन का 5% से अधिक हो जाता है, यानी कि हमारे शरीर में अगर वसा 5% से अधिक हो जाएगा तो इस स्थिति को वसायुक्त आकृति रोग कहा जाता है। 6, सामान्य रोग क्या है। देखो, सामान्य रोग मतलब कौन कौन सा रोग हमारे अंदर है। तो पहले हम ये बात करते हैं कि वायरस से होने वाले सामान्य रोग कौन सा है, तो खांसी, जुकाम, डेंगू बुखार, एड्स, ये 3 गो है जो वायरस से होता है। बाकी अन्य प्रकार का और कौन कौन सा सामान्य रोग है, तो सिर दर्द, दामा, घेंगा रोग, घुटने का दर्द, मोटापा, मधुमेह, बाल झड़ना, ये सब सामान्य रोग के अंदर आता है। ठीक है, अब देखिए संतुलन आहार क्या है। संतुलित आहार का मतलब होता है जो हम आहार मतलब क्या, भोजन जो खाते हैं तो सब संतुलित मतलब हर प्रकार का जब भोजन खाएंगे। ठीक है, तो ऐसा आहार जिसमें कुछ निश्चित मात्रा और अनुपात में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार का खाद्य पदार्थ होता है। जैसे बोलते हैं ये भी फल खाना चाहिए, वो भी सब्जी खाना चाहिए, ये वो, तो हर एक अनुपात में मतलब निश्चित मात्रा में सारा खाने वाला पदार्थ होता है। इसी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित आहार बोलते हैं, ताकि हमारे शरीर में प्रोटीन, विटामिन आदि का प्राप्ति हो सके। ठीक है, योग का क्या अर्थ है, जो हम लोग करते हैं योग स्वस्थ रहने के लिए। ठीक है, तो योग का अर्थ होता है जोड़ना,
योग मतलब जोड़ना होता है, ठीक है, यानी ऐड। जो संस्कृत शब्द का जो संस्कृत की भाषा का शब्द है योग, मानव शरीर को स्वस्थ बनाकर अपने जीवन लक्ष्य को पाने की एक विधि है। योग ज्ञान, शारीरिक, मन और मानसिक विकास के साथ साथ मानव चेतना के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम लोग योग करते हैं ताकि हमारा मन शांत रहे, लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर सकें, ये सब चीज़ें होता है, ठीक है। आसन क्या है, तो देखो, सुखपूर्वक स्थिरता से बैठने का नाम को आसन कहता है। सुखपूर्वक मतलब अच्छे तरीके से बैठने को, अच्छे तरीके से जो हम लोग बैठते हैं उसको हम लोग आसन कहते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य होता है शारीरिक तथा मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाना। जो हमारे मन में शारीरिक का जो मानसिक कष्ट है उस सब चीज़ों से क्या करना, मुक्ति दिलाना। जब हम अच्छे सुखपूर्वक से बैठेंगे तो उसी को आसन कहा जाता है। प्राणायाम क्या है, देखो प्राणायाम क्या है, तो ये 2 सांसों में दूरी बढ़ाना। मतलब जब हम लोग सांस को लेते हैं और एक लंबा समय तक सांस को रोक के रखते हैं ना, तो उसको बोलते हैं प्राणायाम, ठीक है। यानी कि 2 सांसों में दूरी बढ़ाना। शवशासन, श्वास जो हमारा श्वास होता है, और निश्वास मतलब जो श्वास लेते हैं और जो छोड़ते हैं की गति को नियंत्रित कर रोकने व निकालने की क्रिया को कहा जाता है। जो हम लोग सांस को रोक करके रखते हैं फिर उसको निकालते हैं, तो श्वास मीन्स ये जो श्वास लेते हैं, और निश्वास मतलब जो निकालते हैं, इस गति को नियंत्रित करना, ठीक है। मतलब रोक करके रखना व निकालना, मतलब रोकना व निकालना की क्रिया को ही प्राणायाम कहा जाता है, ठीक है, प्राणायाम कहा जाता है। नेक्स्ट, अनुलोम विलोम क्या है, तो अनुलोम विलोम वही होता है जो नाक में हमारा 2 छिद्र होता है, एक छिद्र से हम लोग सांस लेते हैं, दूसरा छिद्र से छोड़ते हैं, ये भी एक योग का होता है, ठीक है। देखो अनुलोम यहाँ पे अनुलोम लिखा गया, ठीक है, ये होगा अनुलोम। तो अनुलोम का अर्थ होता है सीधा और विलोम का अर्थ होता है उल्टा। सीधा का मतलब हो गया नाक का दाहिने छिद्र, और उल्टा का मतलब हो गया नाक का बायां छिद्र, और एक ओर से सांस खींचकर दूसरी ओर से सांस को निकाल देना, ये हमारा क्या कहलाता है, अनुलोम विलोम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा क्या है, तो वह शिक्षा है जिसके अंतर्गत छात्रों को स्वस्थ रहने के लिए रहने के तरीकों को सिखाया जाता है। शारीरिक शिक्षा में क्या मतलब, शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है उसके बारे में छात्रों को सिखाया जाता है, उसके शारीरिक शिक्षा कहते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट